नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार ऑल अबाउट रेलवे 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल में एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। 30 सालों से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो कुछ आसान होगा दोस्तों, कुछ भारी होगा। जो आसान होगा उसको रिवीजन करना है और जो भारी होगा उसको याद कर लेना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आंसर है ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, आयोडीन कृत लवण में रहता है, इसमें क्या रहता है दोस्तों? पोटेशियम आयोडाइड। याद रखना है पोटेशियम आयोडाइड। एग्जामों में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, इसमें से कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड की गैसें निकलती है। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर। 4 है, पेरियार अभयारण्य निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभयारण्य तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये पेरियार अभयारण्य केरल में स्थित है। ठीक है, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? आंसर है ओजोन। ओजोन से जो है त्वचा का कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो आंसर रहेगा सौर शक्ति। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? कोयला तथा पेट्रोल जैव जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। देखेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर रहेगा डी सिमलीपाल अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। और ये तीनों को याद करना दोस्तों, बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में, पेरियार केरल में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। देखेंगे 10 नंबर, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद कर लेना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जीके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो देखेंगे 11, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लक्ज़ेमबर्ग। देखेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर रहेगा बी सवाक, जो कि इराक का नहीं है। तो सवाक का रहेगा दोस्तों ईरान का सवाक है, ईरान का सवाक है, और इराक का जो है मुखबरात है। याद रखना है इराक का मुखबरात, सुमेलित बी नहीं है। ठीक है, बाकी सुमेलित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है? तो आंसर रहेगा सी नीदरलैंड। बहुत ही कम समय में अच्छे से क्वेश्चंस कराए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली आंसर रहेगा। देखेंगे 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? आंसर रहेगा काल्बर्ट। देखेंगे 16 नंबर, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? भी होंगे कौशल राज्य की राजधानी जो था श्रावस्ती था। ठीक है, देखेंगे 70 नंबर, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर रहेगा कॉपर सल्फेट। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, वेल्डिंग में कौन सी गैसें प्रयोग होती है? तो आंसर रहेगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ये क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं दोस्तों। देखेंगे 19 नंबर, अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया था? आंसर रहेगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। देखेंगे 20, भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैल में निर्मित हुआ था? आंसर रहेगा बलबन का मकबरा। निम्नलिखित में से
किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? तो आंसर रहेगा नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुई थी। देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? एस्किमो ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी हैं। ठीक है। देखेंगे 23, भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है आपका सबसे प्राचीनतम बंदरगाह। देखेंगे 24, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? आंसर रहेगा 1968 ईस्वी में। देखेंगे 25 नंबर, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलकता होती है? तो आंसर रहेगा ए, पोटास। तो दोस्तों आप कमेंट में करके हमें जरूर बताइएगा कि आप 50 क्वेश्चंस में से कितने कर पाए। देखेंगे 26, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थिति क्या होता है? आंसर रहेगा क्लोरोप्लास्ट। देखेंगे 27, किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? आंसर रहेगा ब्रायोफाइटा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो सेरेब्रम। देखेंगे 29, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? आंसर रहेगा लीवर। देखेंगे 30 क्वेश्चंस, शैवाल पारिस्थितिकी इकोसिस्टम तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? किस स्तर में आता है? आंसर रहेगा उत्पादक। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपको जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? आंसर रहेगा केचुए। देखेंगे 32, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होती है? आंसर रहेगा अग्नाशय। देखेंगे 33, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? आंसर रहेगा क्षय रोग। जो संक्रामक रोग उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो, उसे रहेगा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आंसर रहेगा 45। देखेंगे 35 क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है डी, सभी, एसटीएच, एसीटीएच, एडीएच। जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? आंसर रहेगा बी, 9/10 भाग। देखेंगे 37 नंबर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर रहेगा कोपरनिकस। देखेंगे दोस्तों, जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप, यहाँ पर रहेगा हिमीकरण। ठीक है, हिमीकरण पर इसका ताप क्या होता है? तो इसका ताप जो है अपरिवर्तित रहता है। देखेंगे 39 नंबर, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका आंसर है गलन बिंदु पर। ठीक है, इसलिए सेफ्टी फ्यूज का लगाया जाता है ताकि परिपथ को बचाया जा सके। भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? आंसर रहेगा 2030 तक। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, तो आंसर रहेगा लेवोजियर आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे भारी धातु है? आंसर रहेगा प्लेटिनम। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में इसका वर्णित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। देखना है 45 क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, तो आंसर रहेगा दोस्तों पढ़ा लिखा हो। ये आवश्यक नहीं है, आपको एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो ए मारते हैं या तो डी मारते हैं। देखेंगे 46 नंबर, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो आंसर रहेगा अटॉर्नी जनरल।
देखेंगे 47, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो आंसर रहेगा ए 31वां। देखेंगे 48 नंबर, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। देखेंगे 49, पपेटी किसका त्योहार है? पपेटी किसका त्योहार है? तो आंसर रहेगा पारसी लोग जो है पपेटी का त्योहार मनाते हैं। 50 है, वात्सल्य मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंसर रहेगा नई दिल्ली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।